बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हैंड वॉश की रेमेडी, वो भी एक साबुन के साथ। आज मैं आपको एक साबुन से इस महंगाई के दौर में इतना ढेर सारा हैंड वॉश बनाना सिखा रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं रेमेडी की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिया है एक साबुन। आप कोई भी साबुन ले सकते हैं जो घर में आप यूज़ करते हैं। बचे हुए साबुन से भी हम हैंड वॉश बना सकते हैं, लेकिन उससे हमें तसल्ली नहीं होगी कि वो साफ़ है कि नहीं, इसलिए हमने एक नया ही साबुन ले लेते हैं और इससे इतना ढेर सारा हम हैंड वॉश बनाएंगे। जो हम एक साबुन हफ्ते में 2 या 3 लग जाते हैं, वही एक साबुन से हम कई हफ्ते गुजार सकते हैं। और यहाँ पे हम साबुन को कर लेते हैं कद्दूकश। कद्दूकश इसलिए करेंगे कि हमने साबुन को मेल्ट करना है, तो ये ग्रेट हुआ होगा तो मेल्ट अच्छे से हो जाएगा। ये सारा साबुन हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हमने एक बड़ा सा बाउल लेना है और ये सारा साबुन उसमें शिफ्ट कर देना है। इस बड़े बाउल में इसलिए शिफ्ट करेंगे कि इसकी क्वांटिटी डबल होने वाली है। तो अब हम इसमें 2 गिलास गर्म उबलता हुआ पानी लेंगे और वो डाल देंगे। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप रात को ठंडे पानी में ही चाहे भिगो दें, इसी तरह ग्रेट करके, तो सुबह तक ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अगर आपने अपना काम जल्दी करना है तो हम एक ब्लेंडर का जग लेंगे, ये सारा इसमें शिफ्ट करके तो इसको 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। और जब ये ठंडा होने को आ जाएगा पानी इसका, तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए। और यहाँ पे अभी मुझे ये गाढ़ा लग रहा है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी और डालते हैं उसी जग में डाल के। और इसमें टोटल हमने पानी 4 से 4.5 गिलास डालना है। इससे ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं डालना। अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसकी झाग बिल्कुल नहीं बनेगी। अब हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए कितना अच्छा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। 1/2 बेबी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। इससे हमारे हाथों पे जो जमी कुची मैल होगी वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। और अब हमने इसमें डालनी है 1 टेबल स्पून ग्रेसलीन। इससे हमारे हाथ नरम और मुलायम रहेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये डाल के अब हमने फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा कितना ज़बरदस्त हैंड वॉश बन के तैयार हो गया है, कितना फ्लफ़ी और फॉर्मिंग है। इसी तरह का हमें चाहिए था। तो गाइस, है ना बाज़ार से अच्छा, बेहतर और सस्ता, जो हर एक की अफोर्ड में है। अब हम इसको साइड पे करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमारे घर में जो भी बोतल्स हैं, या शैम्पू की हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक की हैं, कोई भी आपके पास हैं, तो हम ये ले सकते हैं। अब हमने इसमें भरना है बहुत आराम से, लेकिन इस तरह हम भर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी ये डालने की, क्योंकि हमारी बोतल बहुत गंदी हो रही है। तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताती हूँ। वो ये है कि हमारे घर में जो पॉलीथीन के बैग होते हैं वो हम लेंगे और उसको एक प्लेट में रख लेंगे। उसके एक कोने में हमने ये हैंड वॉश डालना है। उतना डालेंगे जितना हमें आसानी से कैरी कर सकें। इस तरह ऊपर से अच्छे से हमने गिरा लगा देनी है और अच्छे से लगाएंगे ताकि खुल ना जाए। अब हमने इसकी नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा कट लगाना है। और ये जो हमारे पास बॉटल्स है ये इसमें डालेंगे। देखें कितनी आसानी से हम डाल सकते हैं, और ना बोतल गंदी होगी और ना कुछ होगा। तो इसी तरह हमने सारी बोतल्स भरनी है। मैं भर के तो आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये देखें आपके सामने है, इतनी ज़्यादा एक साबुन में से हमने कितना ज़्यादा हैंड वॉश बना लिया है, जो तकरीबन 1.5 से 2 माह तक चल सकता है। ये आपके सामने है। मैंने सारी बोतल्स अच्छे से भर ली हैं। और ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल जमा नहीं, और कितना ज़बरदस्त ये इसका लिक्विड बन के तैयार हुआ है। ये जागा आपके सामने है। इससे हमारे हाथ बहुत नरम मुलायम रहेंगे। ये देखें, ये सिर्फ ग्रेसलीन का कमाल है, जिससे हमारे हाथ धोने के बाद भी इस तरह नरम रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये हैंड वॉश की रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चले गाइस, फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।